दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है। साथ ही हम बात करेंगे 22,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, इसके अलावा और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केवीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप केबीएस में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस मिलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के पाठ्यक्रम पर आधारित। क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आपको एक बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए। केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के लिए अगर आप इस बुक को चुनते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें आप सभी के पूरा का पूरा सिलेबस आपके पैटर्न को रखा गया है, जहां पे जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ ही शिक्षा शास्त्र और भी तमाम वो सब्जेक्ट जो कि आप सभी के पूछे जाने वाले हैं उनसे संबंधित यहाँ पे आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। इतना ही नहीं, इसके अंदर 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की यहाँ पे उत्तरमाला मिलती है, वो भी सही और डिटेल आंसर के साथ में, जिससे कि आपको जो भी पढ़ा हुआ हो वो सब कुछ याद रहे। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश में 2 से 3 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पहले भर्ती निकलवाने के लिए धरना प्रदर्शन होते हैं, फिर भर्ती हो जाने के बाद परीक्षा के लिए धरना प्रदर्शन, फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए, फिर नियुक्ति के लिए, फिर इसके अलावा और भी अलग अलग मांगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीच में ये भी देखने के लिए मिलती है, जब भर्ती होती तब घोटाला होता है, परीक्षा होती तब घोटाला होता है, रिजल्ट के अंदर घोटाला देखने के लिए मिलता है, फिर नियुक्ति में भी घोटाला हो जाता है, चाहे वो छात्र के माध्यम से किया गया हो या फिर अगर बात की जाए किसी अधिकारी के माध्यम से। कुछ ऐसा ही प्रदेश की अलग अलग भर्तियों के अंदर देखने के लिए मिलता रहता है और इसके चलते भर्ती सालों साल लटकी रहती हैं। नुकसान किसका होता है? मेहनत करने वाले छात्र का, जो एक सपना देखता है कि सरकारी नौकरी लगेगी उसकी इस भर्ती के माध्यम से, लेकिन वो भर्ती सालों साल लटकी रहती है, 2-2 3-3 साल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला एक और भर्ती के बारे में, और ये भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है लेखपाल भर्ती के बारे में। लेखपाल भर्ती जब आ रही थी तो अभ्यर्थी बहुत खुश थे। आ जाने के बाद में जब 15 गुना लागू किया गया, अभ्यर्थी दुखी हुए। 15 गुना के बाद जब इसकी परीक्षा हुई तो 15,000 छात्र यहाँ पे पता चला कि घोटाला करके इस परीक्षा में बैठे हैं। एसटीएफ के माध्यम से हाल ही में एक रिपोर्ट भी सौंपी गई और उसके अंदर दावा किया गया कि बहुत सारे स्कूल हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो उससे सारी चीज़ें तो स्पष्ट हो गई कि भर्ती के अंदर घोटाला हुआ है और घोटाला होने से छात्र मेहनत करने वाले ही फंसता है। लेकिन अब एक और मामला आप सभी के सामने है कि आखिर इसका परिणाम जारी होगा या फिर आगे क्या होगा। इसको लेकर लिखा हुआ है कि लेखपाल भर्ती की जो परिणाम घोषित किया जाएगा वो फरवरी तक आने की उम्मीद है। परीक्षा कराने की इतनी जल्दी थी, अगर सही तरीके से परीक्षा कराई जाती, अगर दिसंबर में परीक्षा करवाते तब भी फरवरी में परिणाम जारी कर सकते थे, लेकिन उनको तो घोटाला करना था। लिखा हुआ है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा के परिणाम जारी होने का इंतजार है। भर्ती में आरक्षण और उत्तर कुंजी को लेकर उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं के चलते उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का परिणाम जारी करने की कार्रवाई नहीं बढ़ा पाया है। आयोग का मानना है कि जनवरी में याचिका निस्तारित होने पर फरवरी में अंतिम परिणाम या फिर उसके अंतिम सप्ताह तक इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। राजस्व विभाग के 8,085 पदों के लिए बीती 31 जुलाई को भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसके अंदर 2,12,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया था। 1 अगस्त को इसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी, उस पर 7 अगस्त को ऑनलाइन आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन उत्तर कुंजी के बाद आपत्ति जताते हुए कुछ अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय के अंदर याचिका दाखिल कर दी। सूत्रों का कहना है कि भर्ती में आरक्षण निर्धारण को लेकर भी याचिका दाखिल की गई है। इससे आयोग ने अब तक अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की है। अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर ही लिखित परीक्षा का परिणाम और दस्तावेजों को सत्यापन की कार्रवाई शुरू होगी। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि आयोग ने उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है और जनवरी में याचिका निस्तारण होने की उम्मीद है। इसके बाद में भर्ती का जो परिणाम होगा फरवरी में जारी होने की संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक ऐसा आयोग है जो भर्तियों को निरंतर लटका के रखने में सक्षम है। अगर आपको याद होगा तो 2010 की भर्तियां लटकी हुई थी, 2011 की भर्ती लटकी हुई थी, फिर उसके बाद 2016 की भर्ती आप सभी ने लटकी हुई देखी है ना। फिर उसके बाद में एक ही इनके माध्यम से भर्ती पूरी की गई
जो कि 2021 की भर्ती थी। लेकिन उसके बाद से बहुत सारी भर्तियां आज भी लटकी हुई हैं या फिर उनसे संबंधित जो मामले वो लटके हुए हैं, चाहे वो 2016 का मामला हो, 21 का मामला हो या फिर 2011 या 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती का मामला। उसी को लेकर आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती तैनाती के लिए प्रदर्शन किया गया, कल देर रात को जब मैंने एक वीडियो बनाया था उसके अंदर आप सभी को एक ज्ञापन भी दिखाया था। वो ज्ञापन आप सभी के सामने संबंधित था सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक, टीजीटी, पीजीटी और प्रवक्ता भर्ती को लेकर। लिखा हुआ है 2016 और 2021 के अवशेष पैनल मतलब कि प्रतिष्ठा सूची के तैनाती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रदर्शन किया, जिसके अंदर ये तमाम अभ्यर्थी शामिल हुए जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है वो मैं आप सभी को बता दूं टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षक भर्ती की तैनाती को लेकर जो मांग की गई थी उसको लेकर उप सचिव के माध्यम से आश्वासन दिया गया है। जैसा कि आप सभी नीचे देख सकते हैं, उप सचिव नवल किशोर से मुलाकात की गई और नवल किशोर ने कहा कि काउंसलिंग शुरू करने के लिए तैयारी की जा रही है और 31 जनवरी तक विद्यालय आवंटन के प्रयास करने को लेकर पूरी तैयारियां हैं कि 31 जनवरी से आप सभी का जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल इसको लेकर अभ्यर्थी खुश तो हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जब तक चयन बोर्ड पूरा काम ना कर दे उससे पहले खुश नहीं हो सकते। लेकिन कल जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे तो उप सचिव के माध्यम से कहा गया कि टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 की जो भर्तियां लटकी हुई हैं उनका जो प्रोसेस होगा वो 31 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा और जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी होंगे उनके लिए खुशखबरी होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 12,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री के माध्यम से दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालयों में 12,000 खाली पदों पर होगी भर्ती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री अन्नापूर्ण जी के माध्यम से लोकसभा में कहा गया कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण श्रेणी के 12,000 पद खाली हैं जिन पर विज्ञापन जारी किए गए हैं और जल्द से जल्द रिक्तियां भरी जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार अगर बात की जाए देश में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण की जो पद खाली हैं वो लगभग 14,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इनमें से सबसे अधिक जो पद आपको देखने के लिए मिलते हैं वो 1277 यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर हैं, तमिलनाडु के अंदर 1220 हैं, कर्नाटक के अंदर लगभग 1053 है, पश्चिम बंगाल में 1043 पद हैं और सबसे कम जो पद खाली हैं वो 12 पद आपको सिक्किम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षकों की जो भर्तियाँ होंगी वो लगभग 12,000 पदों पर करवाई जाएंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा मित्रों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। शिक्षा मित्रों के लिए एक खुशखबरी भी हो सकती है कि कोर्ट के माध्यम से उनको बड़ी राहत मिली है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट के माध्यम से आदेश तो दिए जाते हैं लेकिन सरकार उसको कब तक आदेश का अनुपालन करेगी ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करने को लेकर 1 माह में पूरा का पूरा जो आदेश है वो पारित कर दिया गया है। नीचे लिखा है शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर 1 माह में आदेश पारित करें सरकार, कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश दिया गया है। असल में मामला क्या है वो आप सभी नीचे देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी 69,000 प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित और शॉर्ट लिस्टेड याचियों को शिक्षा मित्रों को 25 अंक देकर उनकी नियुक्ति और 1 माह के अनुसार आदेश पारित करने को लेकर जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अर्चना पटेल व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिकरण की तरफ से अधिवक्ता एम.ए. सिद्दीकी ने बताया कि यहाँ पे जो याचिकों की तरफ से सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित है और दूसरे मामले में हाई कोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार को ज्वाइन नहीं किए जाने को लेकर खाली पदों की नीति के अनुसार शिक्षा मित्रों के अनुभव अंक देकर चयन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर आदेश दिया है। ऐसे में इनको शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया है और ऐसे में मुख्य सचिव के माध्यम से 17 मई 2021 को महानिदेशक शिक्षा के माध्यम से भर्ती पूरी करने को लेकर निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद याचियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने याचियों को 10 दिन का समय देते हुए प्रत्यावेदन दाखिल करने को लेकर कहा है। तो जैसे में लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर 1 माह में आदेश पारित करने को लेकर आदेश दे दिया है। सवाल ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कितने पदों पर भर्ती होगी कोई समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक तरफ 1,000 कॉमन नंबर वाले, 19,000 आरक्षण घोटाले वाले, फिर अब ये शिक्षा मित्र आप सभी के सामने आ जाते हैं। अगर कुछ का संशोधन कर दिया जाए तो वो भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर एक बड़ी संख्या में यहाँ पे भर्ती हो सकती है, लेकिन पद है नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं 2406 पदों पे होगी भर्ती। लिखा हुआ है 2406 पदों पे अनुदेशक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग के माध्यम से 2,406 पदों को लेकर अनुदेशक भर्ती के संबंध में
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को संशोधित अध्याचन भेजा जा चुका है। आयोग के माध्यम से 16 जनवरी 2022 को इसका विज्ञापन जारी किया गया था। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो 2504 पदों भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने बताया कि विभाग के माध्यम से संशोधित अध्याचन भेजकर अब 98 पद कम कर दिए गए हैं। मतलब जो पहले पद भेजे गए थे उसमें से भी पदों की संख्या और कम हो गई है। पहले भर्ती 2504 पदों पे होनी थी, अब 2406 पदों पे होगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।